दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप छोटे छोटे शब्दों को याद कर लेंगे, कैसे आप एक कहानी बनाकर या कुछ वाक्य बनाकर, कुछ डायलॉग बनाकर उनको याद कर लेंगे। आज हम इस वीडियो में एक कहानी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि हम कीवर्ड्स को किस तरह से एक कहानी में कन्वर्ट कर लेंगे और उनको हम याद कर लेंगे। अगर हमें कोई शब्द याद नहीं हो रहे हैं और उनको हमें याद करना है तो किस तरह से एक कहानी तैयार की जाएगी और किस तरह से हम उन शब्दों को याद कर लेंगे और हमारे माइंड में एकदम से वो याद हो जाएंगे। जैसे वो कहानी हमारे सामने आने लगेगी वैसे वो कीवर्ड्स भी आने लगेंगे और जैसे कीवर्ड्स आएंगे वैसे ही वो शब्द हमारे सामने आ जाएंगे और हमें याद हो जाएंगे। यही ट्रिक होती है एग्ज़ाम में। कुछ ऐसे शब्द जो हमें याद नहीं होते, लेकिन अगर हमें ये कहानी या सेंटेंस समझ में आ जाता है या माइंड में आ जाता है तो एकदम से वो शब्द कीवर्ड के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं और हमें वो शब्द याद आ जाते हैं और हम उसका सही आंसर बना के आते हैं, जिसमें 100 से 100% मार्क आते हैं। यानी हमारी रैंकिंग ऊपर आ जाती है और हम बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट लेकर आते हैं। चाहे वो कंपटीशन एग्ज़ाम हो, चाहे ऑप्शनल क्वेश्चंस का कोई भी स्कूल का एग्ज़ाम हो, हम उसमें अच्छे नंबर लाकर बढ़िया रैंकिंग प्राप्त करते हैं। लेकिन ये ट्रिक आपको सीखनी पड़ेगी। हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र और आप देख रहे हैं वेब रिव्यू। कहानी में किस तरह से कीवर्ड्स डालते हैं और वो कीवर्ड हमको कितना फ़ायदा पहुंचाते हैं, ये सब जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। आइए आज मैं आपको ऐसे ही ट्रिक के बारे में बताता हूँ। आज इसी बात पे एक एक्सपेरिमेंट सबसे पहले हम कर लेते हैं। 20 सेकंड के लिए स्क्रीन में मैं कुछ शब्द दे रहा हूँ, आप उनको अच्छी तरह से ध्यान में रख कर पढ़ लीजिए और इसके बाद वीडियो पॉज करके आप ईमानदारी से क्रम वाइज वो शब्द लिखिए। ये 10 शब्द क्रम से मैं बताने जा रहा हूँ। नंबर 1 पे है स्कूल, नंबर 2 पे है मैदान, नंबर 3 पे है पहाड़, नंबर 4 पे है भवन, नंबर 5 पे है गुलाब का फूल, नंबर 6 पे है खरगोश, नंबर 7 पे है नैनीताल, नंबर 8 पे है कुतुब मीनार, नंबर 9 पे है ताजमहल और नंबर 10 पे है सिनेमा। ईमानदारी से यदि आपने लिखा होगा और लिखने के बाद आपने जब मिलान किया होगा तो आपने पाया होगा। नंबर 1 बात, आप पूरे 10 शब्द नहीं लिख पाए होंगे। नंबर 2 बात, आपके क्रम में गड़बड़ी हो गई होगी। नंबर 3 बात, आपको पूरे शब्द लिखने में कई बार रटना पड़ा होगा। या नंबर 4, क्रम में तो लिख लिया लेकिन बहुत सारा दिमाग खर्च हो गया और सर में भी दर्द होने लगा। इसके अतिरिक्त भी कई और कारण आपके पास हो सकते हैं। आइए इन 10 शब्दों को याद करने की आसान ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ। इन शब्दों को याद करने की आसान ट्रिक जो एक छोटी सी कहानी के रूप में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सुरेंद्र स्कूल की ओर से घूमने गया। रास्ते में उसे मैदान, पहाड़ व भवन मिले। भवन में उसने गुलाब के फूल भी देखे। जंगल आने पर उसने खरगोश भी देखे। उसने नैनीताल की सैर भी की तथा ऐतिहासिक स्थल कुतुब मीनार व ताजमहल भी गया। अंत में उसने अध्यापकों के साथ सिनेमा देखा। तो ये एक स्टोरी है जो सुरेंद्र घूमने गया और घूमने के दौरान उसके साथ हुई घटनाओं हमें ध्यान में आ गई। अब हमने इस स्टोरी को याद कर लिया। अब इससे जब हमने मैच किया तो हमने कुछ कीवर्ड यानी वही वर्ड वहाँ पे दे दिए। जैसे सुरेश स्कूल की ओर से घूमने गया तो पहला शब्द हो गया स्कूल। फिर उसने घूमने के दौरान क्या क्या देखे, दूसरा शब्द इसमें आ जाता है मैदान, तीसरा शब्द इसमें आ जाता है पहाड़, चौथा शब्द इसमें आ जाता है भवन और पांचवा शब्द इसमें आ जाता है गुलाब का फूल। फिर जंगल से गुजरते हुए उसने खरगोश भी देखा तो इसमें छठा शब्द खरगोश आ गया। ऐसे ही फिर वो घूमने कहाँ गया, नैनीताल, तो इससे नैनीताल भी आ गया। और उसके बाद ऐतिहासिक स्थल जो कुतुब मीनार और ताजमहल है वो भी आ गई
और एट द लास्ट वह सिनेमा हॉल जाकर फिल्म देख आया तो सिनेमा भी आ गया। इस प्रकार आप देखेंगे कि कहानी के थ्रू हमने ये शब्द क्रम वाइज याद कर लिए और हमारे दिमाग को ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और हमें ये सब याद भी हो गए। और हो सकता है ये शब्द हमें जब भी ये कहानी ध्यान में आए हमेशा याद रहे। इस प्रकार हम कई ऐसे शब्द याद कर सकते हैं जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में आते हैं, जो स्कूल में पूछे जाते हैं, जो हमें बार बार रटने पर भी याद नहीं होते हैं। हमने किस तरह से कहानी बनाकर एक बहुत ही बढ़िया सिचुएशन तैयार कर ली और उसमें जो हमें वर्ड चाहिए थे वो डाल के हमने उन शब्दों को कीवर्ड्स के रूप में कहानी में तैयार कर दिया और अंततः हम उस कहानी को याद करके उन कीवर्ड को याद कर गए। तो आप भी कुछ ऐसी ही कहानियाँ अपने माइंड में बना सकते हैं। कुछ ऐसे कहानियाँ अगर नहीं बनती है तो डायलॉग्स तैयार कर सकते हैं। डायलॉग्स नहीं बनते हैं आपके तो सेंटेंस तैयार कर सकते हैं। सेंटेंस नहीं बन रहे हैं आपके तो कोई भी कॉमेडी रूल, कॉमेडी वाक्य, कॉमेडी थिंकिंग के कोई भी कंसेप्ट को आप लेकर आराम से उसमें तैयार कर सकते हैं। ये बहुत आसान है। आप 2-4 बार करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा और बहुत सारी चीज़ों पे आप बनाना भी शुरू करेंगे। आने वाले वीडियोस में मैं इसी प्रकार के कुछ कंपटीशन से संबंधित वीडियोस तैयार करके उसमें शॉर्ट कीज़ का कैसे इस्तेमाल करते हैं वो बताऊंगा। आप इसी प्रकार से चैनल में बने रहिए। चैनल पसंद आ रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को हर एक उस व्यक्ति के पास, हर एक उस स्टूडेंट के पास भेजिए जो इससे लाभ प्राप्त कर सकता है। शेयर ज़रूर करें, लाइक तो करना ही है, कमेंट भी लिखिए कि कहाँ पे गलती हो रही है या कितना अच्छा हम कर पा रहे हैं। इसमें आप अपने विचार ज़रूर बताइए कमेंट के माध्यम से। दोस्तों, मेरा सिर्फ ये उद्देश्य है कि हम इन ट्रिक्स को या ऐसे ही कुछ ट्रिक्स को जानकर उन स्टूडेंट की मदद करें जो याद नहीं कर पा रहे हैं, याद करने के लिए रटते हैं और रटने के बाद भी याद नहीं होता, क्योंकि रटने से कभी याद होता ही नहीं है। तो हम उनकी मदद करना चाहते हैं। इस वीडियो को उन तक शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।